Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. ब्लैक फंगस के इंदौर में 330 मरीज पाए गए हैं। सरकार इसके लिए चिंतित है। हमें जितने भी इंजेक्शन मिलेंगे उनमें से जिस अस्पताल में जितने मरीज हैं, उस हिसाब से इंजेक्शन पारदर्शिता से पहुंचाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट। पिछले 22 दिनों से देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है। 3 मई के समय देश में 17.13% सक्रिय मामलों की संख्या थी, अब यह घटकर 10.17% रह गई है। पिछले 2 हफ्तों में सक्रिय मामलों की संख्या में करीब 10 लाख की कमी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल। टीकाकरण के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड या पेंशन दस्तावेज का होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है। इनमें विभिन्न धर्मों के साधु संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। कोविन पोर्टल की शुरुआत वैक्सीन लेने वालों की सहूलियत के लिए हुई थी, लेकिन जब से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से हर दिन हजारों लोग कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अब बिना अपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत आज यानी 24 मई से हो गई है। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैले अब करीब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सबके मन में सवाल है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के TTT टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट मॉडल के साथ ही मंडल व जिलों के स्थलीय निरीक्षण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। 1 मई से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के कारण ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का रिकवरी रेट अब 94.30% पर आ गया है। बीते 24 घंटे में 3,981 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3,17,684 सैंपल का टेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश ने देश में एक दिन में सर्वाधिक टेस्टिंग 3,26,399 का रिकॉर्ड बनाया है। इस टेस्ट की बढ़ती संख्या के बावजूद प्रदेश सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में अब 75 में से 49 ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केस संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। राजस्थान के 2 जिलों से बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे संक्रमित हो गए और सीकर में 83 दिन में 1757 बच्चे संक्रमित हुए। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में 30 दिन में 302 बच्चे संक्रमित हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के जारी प्रकोप के बीच दिल्ली समेत देश के कई अन्य हिस्सों में वैक्सीन की कमी के कारण टीका केंद्रों को बंद करने की शिकायतें मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। ड्रग की दिग्गज कंपनी रोश इंडिया व सिप्ला ने सोमवार को भारत में एंटी-डी कॉकटेल लॉन्च की, जो कोरोना के खिलाफ जंग में काम आएगी। इसके एक खुराक की कीमत 59,750 रुपये है। सिप्ला और रोश ने संयुक्त बयान में कहा, एंटी-डी कॉकटेल अब भारत में उपलब्ध है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बातचीत की। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र सोमवार तक चक्रवाती तूफान यास में बदल सकता है। यह बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में 26 मई को बंगाल और ओडिशा तटों को पार करेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात यास के आने से पहले प्रयागराज में मौसम पूरी तरह से बदल गया। रविवार को इतनी अधिक उमस हो गई कि लोग बेहाल हो गए। मौसम वैज्ञानिकों ने इसी सप्ताह बारिश की संभावना जताई है। रविवार को वातावरण में 90% आर्द्रता दर्ज की गई, जो मई के लिहाज से बहुत अधिक रही। यूपी के 27 जिलों में 24 से 28 मई तक तूफान की चेतावनी दी गई है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, साथ ही डीएम को आदेश दिए गए हैं। इन जनपदों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर निगाह रखें और सुरक्षित जगहों पर रहें। अर्जेंटीना में एक नेता को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनकी जूम स्क्रीन को किसी ने हैक कर लिया और उस पर पॉर्न क्लिप चलने लगी।
गुस्तावो गोडेट नाम के ये राजनेता जून पर एक ऑनलाइन यूथ इवेंट करा रहे थे। उनके इस इवेंट में लगभग 1 दर्जन नेता और एक्टिविस्ट्स भी शामिल थे। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.